नहीं करते, तलाशे यार में जो ठोकरे खाया नहीं करते, मंजिले मकसूद ओ पाया नहीं करते। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में फिर से स्वागत करते हैं। आप जो है हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक के साथ भी जो है हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा। तो इसके पहले आपने हमारी जो क्लासेस देखी थी उसमें आपने देखा था संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, आपने क्रिया देखा। तो आज की हमारी जो क्लासेज होगी वो होगी आपकी विशेषण की। विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, तो देखेंगे हम कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, उनकी विशेषता को व्यक्त करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के साथ साथ हमको एक चीज ये भी देखना है कि विशेष्य किसको कहा जाता है। तो विशेषण आपका जैसे हो गया काला, नीला, अच्छा, बुरा, सुंदर, ये सब आपका जो है विशेषण के अंतर्गत आता है। यानी जो भी गुण दोष या जो कुछ भी उसमें खूबियां, अच्छाइयां, बुराइयां, जो कुछ भी आप जो भी देखते हैं तो वही आपका क्या होता है, विशेषण होता है। तो विशेषण के लिए हम जो है क्या करेंगे, अब देखेंगे विशेष किसको कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ हमको विशेष को भी जानना जरूरी होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता को व्यक्त किया जाता है, जिस शब्द की विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है, सामने दिखाया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो आपके होते हैं विशेष्य। जैसे आप देखेंगे यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से कि रामू एक ईमानदार अधिकारी है। यहाँ क्या है, रामू क्या है, ईमानदार अधिकारी है। ठीक है, तो यहाँ ईमानदार जो शब्द आया आपका क्या आया, ये आपका होगा विशेषण। क्यों क्यों ये विशेषण होगा, क्योंकि ये आपका होगा विशेषण। क्योंकि यह जो है विशेषण क्यों हुआ, क्योंकि यह जो है इस अधिकारी की विशेषता को बता रहा है, इसके यहाँ समझ लो इसके गुण को बताया जा रहा है कि यह जो है यानी रामू आपका कैसा अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है। इसकी विशेषता को बताया जा रहा है, यानी इस अधिकारी की विशेषता क्या है कि वह ईमानदार है। तो यहाँ आपको परिभाषा में भी बताई गई है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो है, जो शब्द, ऐसे शब्द जिस शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये आपके क्या हुआ, ये आपका संज्ञा हुआ। संज्ञा यानी संज्ञा क्या हुआ आपकी, अधिकारी, ये आपका क्या हुआ, संज्ञा हुआ। ये अधिकारी शब्द आपका संज्ञा हुआ। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, अधिकारी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये अधिकारी शब्द आपका विशेष्य होगा। ये अधिकारी शब्द आपका होगा विशेष्य। अब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। चलिए हम अगले उदाहरण के माध्यम से फिर देखते हैं कि ये विशेषण आपका क्या है और विशेष्य क्या है आपका। तो देखेंगे जैसे आप देखेंगे मोहन एक अच्छा पति है। मोहन एक अच्छा पति है। अब इसमें आप देखेंगे मोहन, मोहन क्या है, एक अच्छा पति है। कैसा पति है, अच्छा पति है। अच्छा क्या है, पति है। तो यह पति आपकी क्या हुई, ये पति आपकी, ये देखो ये संज्ञा हुआ। विशेषता किसकी बताई जा रही है, इस पति की, ये पति अच्छा है। कौन सा पति, मोहन अच्छा है। तो यहाँ आपका ये शब्द जो होगा यानी पति शब्द जो होगा वह आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। अब जो है विशेषता किसकी बताई जा रही है, पति की, इसलिए आपका ये जो विशेष्य होगा आपका कि कौन होगा, पति होगा। और देखो जो इसकी विशेषता बता रहा है यानी पति की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छाई। पति में क्या विशेषता है, पति अच्छा है। तो यह आपका क्या होगा, विशेषण होगा। इसके लिए आप यहाँ जो है
देखिए मोहन एक बुरा पति है, मोहन एक अच्छा पति है, या मोहन एक अच्छा बेटा है, इसके लिए आप जो है अलग अलग से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी जो है उसकी विशेषण और विशेषण में भी आपका परिवर्तन आ जाता है। यदि आपसे कुछ लोगों ने मन में भी डाउट होगा, मैम संज्ञा शब्द तो आपका मोहन है, यहाँ मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन अच्छा पति है। नहीं, क्योंकि यहाँ मोहन जो है क्या है, एक पति है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, पति की बताई जा रही है कि मोहन एक अच्छा पति है। यानी मोहन जो होगा वह आपका दूसरा विशेष्य होगा। जब सिर्फ विशेष्य पूछता है आपसे, तो जो प्रथम विशेष्य होता है उसी को बताया जाता है। इसलिए यदि मोहन आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य में दूसरा विशेष्य क्या है, तब आप इसको बता सकते हैं कि इस वाक्य में आपका दूसरा विशेष्य मोहन होगा। अब आपको तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि आपका विशेषण क्या है और